अबनाए हुर्मुज से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अबनाए हुर्मुज के ऊपर से अमेरिका का एक ड्रोन गुजर रहा था और अमेरिका के इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। बाकायदा पासदाराने इनकलाब ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए से अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी ड्रोन को तबाह कर दिया है ईरान ने और पासदाराने इनकलाब ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है, जहां पर अबनाए हुर्मुज के ऊपर से गुजर रहा अमेरिकी ड्रोन दरअसल ईरान के निशाने पर था और जैसे ही यह अबनाए हुर्मुज के हुदूद में दाखिल हुआ, अबनाए हुर्मुज की सरहद में यह ड्रोन दाखिल हुआ, उसके फौरन बाद ईरान ने दरअसल इस ड्रोन को निशाना बनाया और अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया है। दरअसल यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान को भेदने की कोशिश कर रहा है, ईरान में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने की कोशिश कर रहा है और उससे पहले ड्रोन के जरिए से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह ड्रोन अभी अबनाए हुर्मुज के ऊपर पहुंचा ही था कि ईरान ने इसे टारगेट किया और अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया है। इस बीच लबनान से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स का कहना है कि जुनूबी लबनान में अदचीत अल कसीर में फोर्स की पोजीशन के नजदीक एक प्रोजेक्टाइल के फटने के नतीजे में अमन फौज के अहलकार हलाक हुए हैं, जबकि कई शदीद हुए हैं इस हमले में। और इससे कबल आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना था कि जुनूबी लबनान में एक एम्बुलेंस पर हमले में तिब्बी अमले का एक रुकन मारा गया है, लेकिन उन्होंने इसका इल्जाम खित्ते में इजराइल की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों पर आयद किया है। अब दरअसल लबनान के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो दरअसल यहां पर जख्मी है या जिन्हें दवाओं की जरूरत है, उन तक जो मदद पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं, तो इनके एम्बुलेंस पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल के नजदीक दरअसल इंसानियत कोई मायने नहीं रखती है और लबनान के अंदर जहां पर आलमी इदारे सेहत के कारकुन काम कर रहे हैं, उनकी एम्बुलेंस पर ही इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल का एक मिसाइल दरअसल एम्बुलेंस के ऊपर आकर गिरा है, जिसमें तिब्बी अमले का एक रुकन मारा गया है। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं और पूरी की पूरी एम्बुलेंस एक तरह से तबाह हो गई है। तो न सिर्फ हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इजराइल आम लोगों पर इस तरह के लगातार हमले कर रहा है। खबर आई थी कि लबनान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी एक तरह से निशाना बनाया गया, सहाफ़ियों को एक तरह से मार गिराया गया है, सहाफ़ियों की एक गाड़ी पर हमला किया गया है। और इसी तरह से अब मेडिकल का जो अमला है, हेल्थ से जुड़ा हुआ जो अमला है, दरअसल यह आलमी इदारे सेहत से जुड़ा हुआ अमला है, जिसे अब इजराइल के एक मिसाइल ने उनकी एम्बुलेंस को ही टारगेट किया है और उसमें एक कारकुन मारा गया और कई कारकुन दरअसल जख्मी हुए हैं। और खबर यह है कि इजराइल ने जुनूबी लबनान में तिब्बी साजो सामान के एक गोदाम को भी हमला करके तबाह कर दिया है। तो दरअसल इंसानियत का दम भरने वाला इजराइल किस तरह से आतंकी सरगर्मियों को अंजाम दे रहा है, किस तरह से दहशत दरअसल फैलाई जा रही है, और यहां पर जो तिब्बी साजो सामान के मरकज हैं, गोदाम है, उन पर भी इजराइल लगातार लबनान में हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल के एक बड़े केमिकल हब पर हमला किया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के अंदर बीरशिबा इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री पर बड़ा हमला किया है और यहां से सामने आने वाली तस्वीरें और वीडियोस में काला धुआं बादल और आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने भी मौजूदा हालात के पेश नजर लोगों को एहतियात बरतने और बाहर न निकलने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के अहम केमिकल मरकज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी है। जुनूबी इजराइल के नियोत हवाव सनती इलाके में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद लगने वाली आग से केमिकल के रिसाव का खदशा भी पैदा हो गया है, जिसके बायस सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर आ गए हैं। नियोत हवाव पर होने वाले इस हमले से मुतालिक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर, कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें काफी धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है।
और इस बीच इजरायली मीडिया यानी टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मुतासरा स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और सूरत हाल को काबू में करने पर मसरूफ हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो एक बार फिर से बड़े पैमाने पर ईरान लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। इजराइल के तकरीबन तमाम इलाकों पर ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और बीरशिबा में जिस केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, ये दरअसल इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस केमिकल फैक्ट्री में जैसे ही ईरान ने हमला किया, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल केमिकल फैक्ट्री से आकर जैसे ही हिट हुआ, उसके बाद पूरे इलाके में काला धुआं हर तरफ छा गया। हर तरफ धुएं के गुबार दरअसल उठते हुए दिखाई दिए। और इस बीच आपको बता दें कि जो करीबी इलाकों के लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने की हिदायत दी गई। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और वीडियोस में काला धुआं बादल पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। इतना ज्यादा पूरे इलाके में धुआं था कि आसमान नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान आईडीएफ ने लोगों को हालात के पेश नजर एहतियात बरतने और घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। कई लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं, मरने की भी इत्तलात हैं। और आपको बताते चलें कि सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं बीरशिबा के अंदर, क्योंकि केमिकल का रिसाव होने के बाद लोगों में अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लोग दरअसल अपने घरों में ही छुपकर एक तरह से बैठ गए हैं और केमिकल रिसाव के बाद अब हालात इजराइल के अंदर और ज्यादा खराब होंगे। खासतौर से ये पूरा इलाका, बीरशिबा का जो पूरा इलाका है, यहां पर अफरा तफरी एक तरह से मची हुई है। यहां पर फायर ब्रिगेड का बड़ा अमला दरअसल बुला लिया गया है और यहां पर हालात काबू करने की कोशिश की जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि गैस और जो केमिकल है उसका रिसाव शुरू हो गया है, ऐसे में पूरे इजराइल में अब घबराहट एक तरह से बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग अपने घरों के अंदर एक तरह से दुबक कर रह गए हैं। अब आईडीएफ ने भी बाकायदा यह ऐलान किया है कि लोग अपने घरों से बाहर न रहें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें, बाहर की हवा घर के अंदर न जाने पाए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। गैस रिसाव जिस तरह से हो रहा है, ऐसे में लोगों की जान पर एक तरह से बनाई है। दरअसल यह हमला ईरान ने उस वक्त किया है जब ईरान ने यह कहा था कि अगर ईरान के अंदर कोई गैस फैक्ट्री या फिर ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर इजराइल या अमेरिका हमले करेंगे तो उसके जवाब में ईरान भी इस तरह का हमला करेगा। और ईरान के अंदर कई इस तरह की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना इजराइल ने बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने यह बड़ा हमला किया है और बीरशिबा में केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, जहां से काले धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा खतरा जो इलाके के लोगों के लिए है वो दरअसल गैस का रिसाव है। यहां से जहरीली गैस निकल रही है जो यहूदियों की जान पर दरअसल एक तरह से बनाई है। यहूदी अपने घरों में एक तरह से छुपने पर मजबूर हो गए हैं। आईडीएफ ने बाकायदा यह ऐलान कर दिया है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो बीरशिबा पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है, यहां के हालात पर, क्योंकि जहां पर अटैक ईरान ने किया है, दरअसल अब गैस के रिसाव की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में लोगों के जलन हो रही है और इसी वजह से एक बड़ा अलर्ट इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। आईडीएफ ने बाकायदा लोगों को एहतियात बरतने की को कहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि लोगों से कहा गया है कि आसपास के इलाकों में जहां पर वो रहते हैं घरों के अंदर रहें, खिड़कियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें, क्योंकि गैस रिसाव हो रहा है। इससे लोगों में बेचैनी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है।